अगर आपके जीवन में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो या आप ऐसे रास्ते में फंस गए हैं जिसके दो मार्ग हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में जीवन के हर समस्या का हल छुपा है। गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएंगी और आपको बहुत शांति महसूस होगी। कहते हैं कि भगवद गीता को पढ़ लेने से या सुन लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था, जो भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भले ही यह ग्रंथ पुराना है, लेकिन आज के समय में भी ये आपकी सारी परेशानियों का हल आपको दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत करना सीख लिया, उससे ज़्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी ज़िंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुख भी होना ज़रूरी है। हमेशा सुख मिलते रहेगा तो आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है इंसान की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो ज़रा, वह सूरज को जो अकेले ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते हैं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरतें बदल जाती हैं तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फ़ायदा सबसे गिरी हुई चीज़ है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता तो वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। ज़िंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है और उसका सबसे बड़ा दोस्त भी। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वो आपका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नज़रअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान नहीं टूटता, ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सबसे पहली ज़रूरत आप खुद हो। याद रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता है, पर आग बुझाने के काम ज़रूर आता है।
जमाना जब भी मुश्किल में डालता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देता है। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छा इंसान खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या है, और जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की ज़रूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके तो देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। जिसे जाना है उसे जाने दो, अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज़ जुबान है और दूसरी चीज़ पैसा। जिन्हें सपने देखना अच्छे लगते हैं उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करने अच्छे लगते हैं उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। किसी की आदत देखनी है तो उसकी इज्जत करो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ाद कर दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा ज़रूर होती है, पर लोग अक्सर दूसरों जैसा बनने में उसे नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग आपको बुला ना सकें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग आपको नचाते ही रहें। खामोशियाँ कभी बेजुबान नहीं होती हैं, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयाँ भुला जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगने लग जाएगा। ख़त्म हो जाएंगे वो रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था ये उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज़ का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है, प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतज़ार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे, पर हिम्मत करो, खुद खड़े हो और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाए इससे पहले अपनी पहचान बना लेना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का एक मौका देती है। ज़िंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता है। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग जिनकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं, अगर समाधान ढूंढना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब हो तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतज़ार करो, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। कभी अपनी ज़िंदगी से नाराज़ मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपकी जैसी ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। कोई भरोसा तोड़ दे तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाता है और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है।
चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उसी चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सर्प होते हैं। इसीलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा? कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। वक्त ज़रूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसीलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते हैं वो लोग आपसे नफ़रत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करना। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आप ही का होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसीलिए जितना हो सके उतना मूर्खों से दूरी ही बनाए रखें। गुरु से ज्ञान सीखें, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा ही देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे बुला ही लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता है। केवल दो चीज़ों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा अभिमान। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चलती है। अपना रास्ता खुद चुने, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी बोया जाता है बढ़ता ज़रूर है, चाहे वो विचार हो, नफ़रत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सज़ा खुद को देना। अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहाँ से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। समय मनुष्य के बनाए हुए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव लाने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो आपके पास है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। आप यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। मन पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को भटकाता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत ही ज़रूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलना आसान हो जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रह सकता है। अगर मन वश में नहीं रहेगा तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है।
तन की सुंदरता मन को आकर्षित कर लेती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित कर लेती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती है, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका साथ दे आप उसका साथ दो, और जो आपको धोखा दे आप उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं होता है वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, वरना लोग आपको कमज़ोर और मूर्ख समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी इस दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती है, जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़र बदल जाती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसे आप पर विश्वास नहीं है वो आपकी कभी नहीं सुनेगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो हो सकता है लेकिन नज़रिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ ना निभाने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाला तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ता। जिंदगी में एक बात ज़रूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर ज़रूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीन कर कभी नहीं ले जा सकता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता आप दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंड मनुष्य के वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों को ले जाता है। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बात पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्सा के वक्त थोड़ा रुक जाना और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना जिंदगी को आसान कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वही मनुष्य मुझे अति प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंची है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुरी बातों को ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो कभी ना कभी आपको किसी न किसी के हाथों ज़रूर मिलेगा। एक अच्छा नज़रिया वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को देखता है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करना जो वक्त के साथ स्वभाव बदल देता है। सबको अपने जीवन में बदलने का समय ज़रूर मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है।
श्री कृष्ण कहते हैं जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उसे चिंता कभी नहीं सता सकती। अच्छी नियति से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीखते नहीं हैं। आप आज जो काम कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और जो आज आपके पास है वो आपके द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वही चीज़ देता हूँ जो उसके पास नहीं है और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। किसी से कब और कितना बोलना है अगर आपने यह समझ लिया तो आप अपनी ज़िंदगी में सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। इंसान इसीलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसीलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर की नहीं मानता। भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को कुछ मिला है और ना कभी मिलेगा। जीवन में वाणी पर संयम रखना अनिवार्य है क्योंकि वाणी से दिया गया घाव कभी नहीं भरा जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। उस पर कितना भी असत्य का पानी डालो वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो जो आपको दूसरों के राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, बस चालाकी दिखानी है या ईमानदारी है तो हमारे संस्कार पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ छोड़ देंगे। इसीलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अपने जीवन में कभी ना किसी को आनंद में वचन दो और ना ही क्रोध में उत्तर और ना ही दुख में कोई निर्णय लो। कई आदमी चाहे लाख चीज़ें जी लें, चाहे वो पूरा जगत जी लें, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानते तो वो अज्ञानी ही हैं। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानो क्योंकि वो वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहें, इसी से आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत बना पाएंगे क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।